प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो विश्वास, प्रेम और विज्ञान के बीच के अद्भुत रिश्ते को दर्शाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी समझ की सीमाएं ही सच्चाई की अंतिम सीमाएं हैं। इस कथा का हर एक पल आपको एक नए दृष्टिकोण से रूबरू कराएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। यदि आप किसी अन्य शैली या विषय पर परिचय चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। जब विश्वास ने पत्थर में रंग भर दिए, दीपक जलाकर आरती कर रही गीता की आंखों में आंसू थे। उनके सामने उनके बेटे राहुल की बनाई हुई एक सुंदर पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक छोटा बच्चा बांसुरी बजा रहा था और उसके चारों ओर रंग बिखरे हुए थे। गीता ने पेंटिंग को गोद में लिया और उसे इस तरह सहलाने लगी जैसे वो उनका बच्चा हो। दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मी, मैं बाहर से आया हूं, खाना लगा दूं? राहुल पूछता है। तुम ही बात करना राहुल, मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी को इस हालत में कैसे संभालूं। क्या कहूं? उसकी पत्नी प्रिया परेशान होकर कहती है। राहुल दरवाजा खोलता है। उनकी आर्ट टीचर मिस सरिता अंदर आती हैं। राहुल, सब ठीक तो है? फोन पर कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा कि जरूरी है। प्लीज बैठिए मैम, बात थोड़ी अजीब है, राहुल कहता है। गीता रोते हुए कहती हैं, मेरी पेंटिंग खराब हो गई सरिता, देखो ना कितनी बेरंग हो गई है। सरिता पेंटिंग की ओर ध्यान से देखती हैं। गीता जी, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? पेंटिंग ही तो है, यही तो हम समझा रहे हैं मैम। पर मम्मी तब से बस यही रट लगाए हुए हैं कि इस पेंटिंग को चोट लग गई है, इसका रंग उड़ गया है। ये कोई सामान्य माँ बेटे का रिश्ता नहीं था। गीता की भक्ति एक पेंटिंग या पूजा तक सीमित नहीं थी। उनका कान्हा, उनके नटखट गोपाल, उनके लिए सचमुच कान्हा थे। ये जुड़ाव बचपन से शुरू हुआ था। ये कहानी आपको भक्ति और कला की टकराहट दिखाएगी। क्या देख रही है मेरी बच्ची? दादी ने छोटी गीता से पूछा। दादी, ये कौन है? आप इनसे ऐसे क्यों बात करती हो जैसे ये सुन रहे हों? गीता ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये हमारे कान्हा है बेटा, ये सुनते भी हैं और सब समझते भी हैं। इनसे प्यार से जो मांगो वो देते हैं। इनसे बात करो, इन्हें रंगो, देखना ये तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दादी ने गीता को कान्हा की कहानियां सुनाई, उनके नटखट किस्से बताए। उस नन्हे मन में कान्हा के लिए एक गहरा प्यार पनपने लगा। ये प्यार समय के साथ और गहरा होता गया। शादी हुई, बच्चे हुए, पर गीता के जीवन के केंद्र में हमेशा उनके कान्हा रहे। सरिता अभी भी बैठी हैं। उन्होंने गीता और राहुल प्रिया की बातें सुनी हैं। उनके चेहरे पर असमंजस है। देखिए राहुल प्रिया, ये उम्र का पड़ाव है। कभी कभी चीजें थोड़ी भ्रमित हो जाती हैं। उन्हें शायद पेंटिंग और सजीव का भेद समझने में कठिनाई हो रही है। जी मैम, हमें भी यही चिंता हो रही है। उनकी भक्ति तो कमाल की है, हम सब जानते हैं। नंदगांव तो जैसे उनका दूसरा घर था। हर महीने जाती थीं। हाँ, नंदगांव, वो जगह जहां जाकर गीता को सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। पर अब उम्र और कमजोरी के कारण वो यात्राएं बंद हो गई थीं। मन उदास रहने लगा था। माँ जी, आप क्यों उदास हैं? प्रिया ने पूछा। हाँ बहू, मन मानता ही नहीं। लगता है जैसे मेरे कान्हा मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। अब शायद कभी दर्शन नहीं होंगे। ऐसा क्यों सोचती हैं माँ जी? अगर आप वहां नहीं जा सकती तो क्या हुआ, आप उन्हें यहां बुला सकती हैं। यहां कैसे बहू? आप अपने लिए कान्हा की एक सुंदर सी पेंटिंग घर ले आएं, फिर आप यहीं उनकी सेवा कर सकेंगी। गीता की आंखों में चमक आ जाती है। ये सुझाव गीता को बहुत पसंद आया। राहुल उन्हें शहर ले गया। घंटों ढूंढने के बाद उन्हें वो पेंटिंग मिली जो उनके मन में बसे कान्हा जैसी ही जीवंत लगती थी। उस पेंटिंग के आने के बाद गीता की उदासी दूर हो गई थी। वो अपना ज्यादातर समय उसी की सेवा में बिताती। उनके लिए वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, वो उनका कान्हा था। ठीक है गीता जी, आप इतनी कह रही हैं तो मैं देख लेती हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। सरिता पेंटिंग को ध्यान से देखने लगी। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? सरिता के मुंह से निकला। उस पेंटिंग के भीतर से आती एक धीमी लयबद्ध धड़कन की आवाज, धुक धुक धुक। ये वो आवाज थी जिसने विज्ञान के सारे तर्क और दुनियादारी की सारी समझ को एक पल में ध्वस्त कर दिया। गीता जी, आपकी पेंटिंग, ये तो बिल्कुल ठीक है। सरिता पेंटिंग वापस गीता को देते हुए बोली। बल्कि मुझे तो इसमें धड़कन सुनाई दी गीता जी, सचमुच धड़कन। आप लोग गीता जी को भ्रम में समझ रहे थे ना, पागलपन कह रहे थे। असली पागल तो हम सब हैं, हम जो अपनी 2 कौड़ी की अकल से उस परमपिता की लीलाओं को नापना चाहते हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है राहुल, ये गीता जी के अटूट विश्वास का साकार रूप है, इनके निर्मल प्रेम का प्रतीक है। इनकी भक्ति इतनी सच्ची है, इतनी गहरी है कि इन्होंने निर्जीव में भी जान फूंक दी। ये चमत्कार है। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। राहुल और प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी और गहरा पश्चाताप महसूस हो रहा है।
वे भागकर गीता के पास जाते हैं, उनके पैरों में झुक जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए माँ, हमारी आंखें बंद थीं, हम आपकी भक्ति को समझ ही नहीं पाए। हाँ माँ जी, हमने आपके निर्मल विश्वास का अपमान किया, अपने तर्क में अंधे हो गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। गीता धीरे से मुस्कुराती हैं। वो राहुल और प्रिया के सिर पर हाथ फेरती हैं। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, असीम प्रेम और शांति है। वो अपनी गोद में रखी पेंटिंग को देखती हैं। मेरे बच्चे को पता था तुम सब मेरी भक्ति को या उसकी लीला को इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे, इसीलिए उसने तुम्हें भी अपना दर्शन दे दिया।